सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर का हम लोग देखे हैं, जब इसमें किसी प्रकार का हम चतुसंयोजित सिलिकॉन या जर्मेनियम को लेते हैं तो सेमीकंडक्टर, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है और क्रिस्टल लेटिस में एक दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक लैटिस का निर्माण होता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी फॉरेन मटेरियल को नहीं मिलाया जाता है उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, नेज सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और जिसमें फॉरेन मटेरियल को, तो फॉरेन मटेरियल मुख्य रूप से फास्फोरस और बोरॉन इत्यादि सबको मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट मटेरियल को मिलाया जाता है, तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो अब है क्या कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कि 2 चीज को मिलाते तो दोनों अपना अपना सहयोग अलग अलग ढंग से करता है। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम फास्फोरस या हम ये पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं। एक शब्द आता है डॉप। डॉप मतलब होता है कि फॉरेन मटेरियल को मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन मटेरियल को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए इसकी संरचना में हम लोग जाते हैं कि जब पेंटावैलेंट, मान लिया फास्फोरस है, तो फास्फोरस पेंटावैलेंट के बाह्यतम कक्षा में ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इसको मान ले सिलिकॉन ले या जर्मेनियम ले, यहाँ जर्मेनियम लीजिए, जर्मेनियम ले, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, तो ये क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में होता है। और तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जर्मेनियम के साथ। और इस तरह से फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में जो है शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है और स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। और जब यह अस्थायी हो ही जाता है तो क्या होता है, रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वो बच जाता है, तो वो उसके लिए बेकार है, वो कहता है ठीक है जाओ तुमको जहाँ जाना है ना। इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो सैंपल में इस तरह के ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को शॉर्टकट में एन टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरह से अब बोरॉन त्रिसंयोजित तत्व को लेते हैं। तो त्रिसंयोजित तत्व को लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे बोरॉन के पास बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं चतुसंयोजित तत्व, तो ये अपना स्टक पूरा किया, ये अपना स्टक पूरा किया, ये अपना स्टक पूरा किया। अब इस जर्मेनियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह बोरॉन को कहता है कि हमें भी शेयर करो, और ऐसी परिस्थिति में ये क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉन खोजी क्षेत्र बना देता है, समझे ना। और इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन खोजी क्षेत्र पॉजिटिव नेचर का होता है। अब देखते हैं कि एन टाइप का मैकेनिज्म क्या है। वहाँ पर हम लोग देखिए कि फास्फोरस को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस को मिलाया किसके साथ, तो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, समझे ना। अब क्या देखते हैं कि फास्फोरस का
जो वो मैकेनिज्म उसमें बता चुके हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका फास्फोरस का बच जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ये क्या करता है, मतलब अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट and when it is doped with p having p मतलब phosphorus having 5 electrons in outermost orbit, ठीक है, the 4 electrons of either germanium or silicon combine with the 4 electrons of phosphorus and for getting the stable structure. In this way 1 electron of phosphorus set free to move into the doped sample which is the majority charge carrier, है ना। तो यहाँ पर वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वह बच जाता है स्वतंत्र अवस्था में और यही एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से इस लैटिस में घूमने की क्षमता रखता है। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप। तो हम जब बोरॉन को ये किए, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का ये तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर तो कर दिया, लेकिन अब है चौथा जो है वो भी कहता है कि हमें भी शेयर करो। जैसे बोरॉन है, ये है, ये है, ये है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आया जर्मेनियम, यहाँ सिलिकॉन का दिखाया गया है, हम जर्मेनियम का दिखाते हैं। तो ये जर्मेनियम के बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बोरॉन का, ये भी शेयर किया, ये भी, लेकिन चौथा जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन का हमें भी इलेक्ट्रॉन दो। तो ये कहाँ से, तो अगल बगल से इलेक्ट्रॉन खोजने लगता है ना, और इसीलिए ये क्षेत्र जो है डेवलप करता है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव नेचर, चूँकि इलेक्ट्रॉन को खोजता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, ट्राइवैलेंट बोरॉन एलिमेंट इज डॉप्ड विद प्योर सेमीकंडक्टर, द 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन कंबाइंस विद 3 electrons of germanium or silicon remains 1 electron of germanium or silicon search of pairing near boron which gives birth of the whole is positive nature। यही होल जो है वह कैसा होता है, पॉजिटिव। दिस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन दिस सैंपल, और यही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है इस सैंपल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है मैकेनिज्म